वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक कवर कर रहे हैं जो 11th क्लास में कोई भी जो न्यू स्टूडेंट्स आता है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रीम इस टाइप का जब सेलेक्ट करता है तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होना स्टार्ट होता है। मैं बात कर रहा हूँ उन फिज़िकल मैथमेटिकल ऑपरेशंस की जिसके बिना आप ना समझिए कि फिजिक्स नहीं चलता, जिसके बिना 11th में मैथ्स के स्टूडेंट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप उन चीज़ों पे आज फोकस करने वाले हैं। एक चीज़ मैंने हमेशा से नोटिस किया है कि जो बायो के स्टूडेंट होते हैं स्पेशली, वो हमेशा से ही उनके मन में एक डर रहता है ना कि फिजिक्स थोड़ा टफ लग रहा है, फिजिक्स थोड़ा टफ लग रहा है। कारण क्या है बच्चों? क्योंकि ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़, उसमें उन्होंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को ना स्ट्रांग नहीं किया रहता है और आपको फिजिक्स लगने लगता है टफ। कई बार मैंने ड्रॉपर स्टूडेंट्स में भी देखा है कि उनको भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसके जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं उसमें उनको दिक्कत जाती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हम अगले 4-5 वीडियो में जितनी भी चीज़ें कवर करेंगे आप उस पर काम करें, उसको अच्छे से एक बार सीख लें। उसके बाद ना फिजिक्स ना पूरे 11th-12th में आपको इतना आसान लगने वाला है, मतलब प्यार हो जाएगा यार फिजिक्स से, क्योंकि ब्यूटी ऑफ साइंस ना फिजिक्स ही है। ठीक है, तो वो टफ ना लगे इसलिए आपको कुछ बेसिक बातें हमेशा से ही पता होनी चाहिए। उस पे चलो हम आज काम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक मैं आज कवर करवा रहा हूं, दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हिंदी में इसका नाम अवकलन बोलते हैं, कैलकुलस का पार्ट है। और ये सब कैलकुलस भी किसी मैथमेटिशियन की देन नहीं है, ये एक फिजिसिस्ट जिसका आपने नाम भी सुना होगा, काफ़ी रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं, दैट इज़ आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन ने कहीं ना कहीं कैलकुलस के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस या फॉर्मूलों को जनरेट किया। ठीक, तो डिफरेंशिएशन में होता क्या है, तो इसके लिए आप एक बात समझिए कि कभी भी किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन कराना है, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है बच्चों डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करना मतलब तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना। और इसी का एक इन्वर्स प्रोसेस हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को कंबाइन करना, इंटीग्रेट करना, जोड़ना। ठीक, तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अपोजिट ऑपरेशन। या डिफरेंशिएट करना है, बंटवारा करना है, उनको बांटना है, तोड़ना है। ठीक, अब मैथमेटिकली कैसे यूज करेंगे? तो मान लो कोई एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है? एक्स का। याद रखना एक्स का, जिसका फंक्शन होता है ना, आपको उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही उसको डिफरेंशिएट करना है। मतलब अगर फंक्शन x का है तो मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। अगर मान लीजिए मेरा फंक्शन y का है, जैसे मैंने बोल दिया sin y e की पावर y, ऐसा टाइप का y की पावर 5, ऐसा कुछ y की टर्म्स में फंक्शन है, तो याद रखना उसका डिफरेंशिएशन होता है y के टर्म में। ये जो मैं d/dx d/dy लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब पढ़ो ना, इसको क्या पढ़ेंगे? d मतलब डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे? d मतलब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नीचे वाले डिनोमिनेटर को आप लोग विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड यूज करना ना। सिमिलरली इसको क्या पढ़ने वाले हो? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सिंपल सी बात है। तो डिफरेंशिएशन को आप कैसे टर्मिनोलॉजी में यूज करेंगे, ये बात क्लियर हुई। अब चलो इस पे काम करने आते हैं। अच्छा, अगर मान लो मैं बोल रहा हूं आपको कि क्या इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ, क्योंकि भैया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के। और जब भी जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ऊपर भी उसी का फंक्शन दिखना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अगर मैं आपसे ये बोलूं d/dx e की पावर x, डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि नीचे भी x दिख रहा है, ऊपर भी x दिख रहा है। अगर मैं आपसे बच्चे बोल दूं d/dx 10 की पावर 2, अब क्या डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? तो आप समझ पाएंगे सर नीचे तो x दिख रहा है पर ऊपर कोई x नहीं आया। जब किसी का भी डिफरेंशिएशन करो, जो नीचे फंक्शन है उसके टर्म्स ऊपर दिखने चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अदरवाइज सीधे इसकी वैल्यू कितनी ले लेना? 0 ले लेना। तो यहीं से हमारा एक फर्स्ट फॉर्मूला जनरेट हो गया। वो क्या फॉर्मूला जनरेट हो गया? कि किसी भी कांस्टेंट का, ठीक है, कांस्टेंट बोल लो या इसको k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ बुक में c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमेशा कितनी आने वाली है? 0 आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं d/dx, ऊपर में केवल मैंने 5 डाल दिया, तो भैया नीचे x दिख रहा है, ऊपर x है क्या? नहीं है।
तो जब उसका फंक्शन ही नहीं है तो उसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं होना है, सीधे वैल्यू कितनी आनी है, 0 आनी है। ठीक, अब यहाँ पर ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। पहला आपको फॉर्मूला मिल गया कि किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन नीचे वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। नीचे x दिख रहा है तो ऊपर भी x दिखना चाहिए, अदरवाइज 0, सीधी सी बात है। ठीक, कुछ और फंडामेंटल फॉर्मूले याद रख लेना बच्चों कि अगर मान लो ये d/dx है x की पावर n, इसका फॉर्मूला याद रखना, दिस इज n x की पावर n-1 होना है। एग्जाम्पल करा कर दिखा देता हूँ। जैसे मान लो d/dx है, अब मैं बोल रहा हूँ x की पावर 3, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ आप साफ साफ समझ पाए, ये जो 3 है यही क्या है, n है, तो सामने ला दीजिए। n की जगह पे मैंने कितना रख दिया, 3 x की पावर, फिर से n की जगह पे कितना है, 3-1, सॉल्व किया, दिस इज 3x की पावर 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने पर कितना आता है, 3x² आता है। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, मान लो d/dx x की पावर -7 दे दिया मैंने, बोल रहा हूँ मैं इसको सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं है, इस बार n की जगह पे क्या लेना, -7। तो यहाँ पे डाटा रखिए -7 x की पावर, फिर से n की जगह पे -7, अब बगल में हमेशा क्या लगाना है, -1। तो फाइनली आपको मिलेगा -7 x की पावर -8। कोई बच्चा चाहेगा तो इसको -7 अपॉन x की पावर +8 भी लिख सकता है, क्योंकि x की पावर -8 को मैं 1/x की पावर +8 तो लिख ही सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, इसी का मैं एक दो और क्वेश्चन करवाता हूँ। ये चीज़ें तो बहुत आसान है, समझ में आ गई होंगी। ठीक, एक दो और सवाल देख लीजिए बच्चों। मान लीजिए आपसे पूछ दिया है d/dx √x, कह रहा है √x का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि भैया यहाँ x है, यहाँ x है, काम तो बन गया ना, ऊपर नीचे दिखना चाहिए सेम सेम। तो यहाँ आप एक काम करो, इसको आप लोग √x को x की पावर 1/2 तो लिख ही सकते हो। अब ये फिर से किसकी तरह बिहेव किया, x की पावर n की तरह, और यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो बस वही डाटा रख दो ना, n की जगह पे यहाँ पर आप लोग 1/2 रखेंगे, फिर x, फिर से n की जगह पे 1/2 -1, और ये 1 को मैं 1/1 भी तो लिख ही सकता हूँ, 1/1 तो 1 ही होता है क्या। ठीक, तो ये फाइनली हमें मिला 1/2 x की पावर 1/2 -1 करोगे ना, नीचे देखो एलसीएम में तो 2 आ गया, ऊपर 1 -2 आ गया, तो 1/2 x की पावर -1/2, मतलब इसको क्या मैं x की पावर -1/2 को नीचे लिखा के x की पावर 1/2 तो लिख ही सकता हूँ। तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है, 1/2 √x। तो हम यहाँ से इसको एज अ फॉर्मूला भी याद रखना ना, क्योंकि ये कई जगह यूज होने वाला है कि √x का डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आती है, तो 1/2 √x आता है। ठीक है बच्चों, एक काम करना, ये फॉर्मूला तो अब आप लोग को समझ में आ ही गया। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से भी बना लेना। जैसे ये देखो, मैंने आपको होमवर्क के तौर पे ये एक दो सवाल दे दिए, अब आप लोग इनको क्या करना, सॉल्व कर लेना। जैसे ये x की पावर मान लीजिए मैंने दे दिया -99, इन दोनों सवाल को आप लोग इजीली डील कर लेना, हो जाएगा। x की पावर n का फॉर्मेट लगाना है, n x सब कुछ क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला में एग्जीक्यूट करो, आंसर आने वाला है। तो ये एक फॉर्मूला था, ऐसे ही और भी फॉर्मूले आते जाएंगे धीरे धीरे, और आपको फॉर्मूलों को ना याद करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में, क्योंकि डिफरेंशिएशन का सोल, आत्मा उसकी फॉर्मूला है। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा हम फॉर्मूला का एक काम करते हैं, सारे फॉर्मूलों का ना एक जगह लिस्ट तैयार कर देते हैं, और आपको वो लिस्ट पूरी तरह से दिमाग में रख लेनी है। हालांकि फॉर्मूले याद कैसे करने हैं उसके मैं छोटे छोटे ट्रिक्स भी देते जाऊंगा। तो चलो अब हमारा फॉर्मूला नंबर 2, कि अगर मान लो e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना रहेगा x के रिस्पेक्ट में, तो याद रखना बच्चों, ये जो e की पावर x वाला है ना, ये बड़ा बेशरम फंक्शन है। अब मैं इसको बेशरम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेशरम आदमी वो होते हैं ना जिनको कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। तो भैया e की पावर x ऐसा फंक्शन है जिसका आप डिफरेंशिएशन करा लो, जिसका आप इंटीग्रेशन करा लो, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, e की पावर x आएगी। अब ये हमेशा के लिए याद रहेगा आपको। ठीक, ऐसे ही बच्चों अगर मान लो d/dx log x रहा, log x का फंक्शन डिफरेंशिएशन करना है तो उसकी वैल्यू होती है 1/x, सिंपल। अब याद रखना, मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले रहा हूँ, जैसे d/dx sin x, sin x का डिफरेंशिएशन की वैल्यू याद रखना cos x होती है। सिमिलरली अगर मैं d/dx cos x बोल रहा हूँ तो इसकी वैल्यू -sin x होती है। sin x की क्या होती है, cos x।
और cos x की डिफरेंशिएशन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है? माइनस साइन x। क्यों होता है ये बात के लिए मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, अभी ध्यान देना। बस अभी आप फॉर्मूलों पे कमांड कीजिए। ऐसे ही अगर मैं tan x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपसे बोलूं तो वो याद रख लेना sec स्क्वायर x। और अगर cot x की बात होगी d बाई डी एक्स cot x, तो वो हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक, सिमिलरली sec x आएगा, फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना sec x इंटू टेन एक्स। कन्फ्यूज मत होना ना कि sin x का सर cos x हुआ, cos x का sin x हुआ, तो tan x का cot x होना चाहिए था। एक आदत सी बन जाती है ना हमारी, तो ऐसा नहीं है। जैसा जैसा फॉर्मूला मैं आपको लिख रहा हूँ आपको वो याद रखना है, और बड़ा आसान है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना कैसे। एक बार में ये चीज़ें आपको परमानेंटली याद हो जाने वाली है। ये हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। अब इसको याद कैसे करना है? तो ये दोनों तो बड़े आसान है, ये तो मुझे लगता है आपके दिमाग में अब बैठ गया। sin x का cos x का माइनस sin x। ठीक, tan x का बस याद रखना, tan x का होता है बच्चों sec स्क्वायर x। ठीक, तो जब tan x का sec स्क्वायर x हुआ था तो cot x का हो गया माइनस cosec स्क्वायर x। माइनस ना याद रखना, माइनस केवल उनके सामने लगाना ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा होगा। जैसे नोटिस करो, cos x c से स्टार्ट हुआ था, सामने क्या है? माइनस। cot x c से स्टार्ट हुआ है, सामने क्या है? माइनस। cosec x c से स्टार्टिंग किया है, सामने क्या आया है? माइनस। तो कहाँ माइनस कहाँ प्लस, वो तो टेंशन ही खत्म। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके सामने आप माइनस लगाएंगे, दैट्स ऑल। अब ध्यान से देखो, tan x का sec स्क्वायर x था तो cot x का माइनस लगाना ही है, c से स्टार्ट हुआ है, और cosec स्क्वायर x। sec x में क्या करना? sec x और बगल में क्या रखना? tan x। वैसे ही जब यहाँ sec स्क्वायर x था तो sec x का sec x tan x हुआ था, तो cosec x का ऑब्वियस सी बात है कि इससे रिलेट करो। cosec x का क्या आ जाएगा? cosec x इंटू cot x, और सामने क्या आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग हुई है c से। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपके डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज। अब बच्चों इसी में मैं थोड़ा सा आप लोग को इनवर्स फंक्शन के भी फॉर्मूला करवा देता हूँ। ठीक, चीज़ें साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अदरवाइज नोट कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, बट थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया करो ताकि बाद में आप उसको नोट करते रहो, हम आगे बढ़ें। अब बच्चों मैं आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नो के उसके डिफरेंशिएशन कैसे, क्या फॉर्मूला देंगे। तो ये देखो, ये चीज़ें ना कई बार आप किताबों में नहीं पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, इसीलिए चीज़ें आपको धीरे धीरे ना छूटते जाती है, आपको पता नहीं रहता है 11th में नए नए आने से कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और वही चीज़ें बाद में क्या होता है, एक घाव टाइप का हो जाता है, दर्द हो जाता है, फिर चीज़ें टफ लगने लगती है। क्यों? क्योंकि बेसिक पे काम नहीं हुआ है सही से। और बेसिक अच्छा रखो तो सारी चीज़ें ऑन फिंगर टिप्स चलेंगी ना। चलो देखो, अब मैं क्या करता हूँ, जो sin x था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, और अगर मैं इसको sin इनवर्स x बोल दिया तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। इसका मैं क्या कर रहा हूँ? sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में? x। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ x दिख रहा है, यहाँ भी x ही दिख रहा है, कहानी तो बढ़ेगी आगे। तो इसका वैल्यू याद रखना बच्चों, ये होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी इजी, ये sin इनवर्स x का है। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैंने आपसे d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x का बोल दिया, अगर आपको sin इनवर्स x का याद है तो cos इनवर्स x आपको बोनस में मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, c से स्टार्ट हुआ है मतलब सामने क्या लगा देना है? माइनस। बाकी साइन वाला ही फॉर्मूला ले लेना, मतलब -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इजी। सिमिलरली d बाई डी एक्स tan इनवर्स x, एक याद करो, दूसरा बोनस में मिलने वाला है ना। ये याद हुआ, ये अपने आप बना, फॉर्मूला वही था, बस इससे स्टार्ट होने के कारण सामने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। यहाँ ध्यान से देख लो, tan इनवर्स x का याद रखना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर मैं आपसे पूछ दूँ तो मुझे नहीं लगता बच्चों आपको इसको रटने की जरूरत है। मुझे तो ये भी पता है कि अब ये आपके दिमाग में भी आ गया होगा। भैया c से स्टार्ट हुआ, सामने क्या लगा? माइनस। और बाकी जो tan इनवर्स x का था उसको सीधे कॉपी पेस्ट कर दो, बन गया cot इनवर्स x का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। ऐसे ही बच्चों मैं sec इनवर्स का दे रहा हूँ, और आप लोग को cosec इनवर्स के लिए दिमाग में आना चाहिए। तो दिस इज 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, यहाँ पर आ जाइए, मुझे अब बताइएगा आप लोग cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या आएगा। तो भैया cosec इनवर्स x तो sec इनवर्स x से ही आएगा। क्या होने वाला है? 1/x रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, पर मुझे पता है सी से स्टार्ट हुआ इसलिए सामने क्या लगा दूंगा माइनस। तो आप 3 याद कर रहे हैं, 1 पे 1 आपको फ्री में मिल रहा है। तो ये थे हमारे बेसिक फॉर्मूला। अब बच्चे हम लोग डिफ्रेंसिएशन को, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक। अब स्क्रीनशॉट हो गया तो फिर अब ध्यान से समझो जितने भी फॉर्मूला अभी तक हमने किए हैं आपको अगर वो याद रह जाएगा, मतलब या तो करना ही है, मुझे लगता है कि अब तक सारे 80 to 90% तो आपको याद हो भी गया होगा साथ में पढ़ते पढ़ते ही। तो अगर फॉर्मूले याद हो गए ना, तो अब हम आते हैं उसके एग्जीक्यूशन पे, मतलब रियल डिफरेंशिएशन में एंट्री करते हैं। और जब डिफरेंशिएशन में एंट्री करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। तो जो पहला रूल होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल होता है कि मान लो अगर u और v, ठीक, दो फंक्शन है, किसके फंक्शन है, x के, मैंने पहले ही इंडिकेट कर दिया कि ये लो x के फंक्शन है। फॉर एग्जांपल u मान लो sin x है, v मान लो आप लोग का x की पावर 3 है ना x का फंक्शन। तो x का फंक्शन है ये पहले से, तभी तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अगर x का फंक्शन नहीं रहता तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते सीधे वैल्यू कितनी आती, 0। क्लियर होगी बात है। तो मैंने पहले इंडिकेट कर दिया u भी x का फंक्शन है, और मैं अगर आपसे ये बोलूँ d/dx मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है u प्लस v या u माइनस v, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का रूल मैं एक ही साथ कर दे रहा हूँ। तो बच्चे उसके लिए रूल जान लेना कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, u का अलग से डिफ्रेंशिएशन करना है, v का अलग से डिफ्रेंशिएशन करना है, और जो सिंबल इनके बीच में रहेगा उसको आप डायरेक्टली यूज करोगे। प्लस है तो प्लस यूज करोगे, माइनस है तो माइनस यूज करोगे। एग्जाम्पल करा के दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है d/dx sin x प्लस e की पावर x, ये u मान लिया x का फंक्शन, ये v मान लिया x का फंक्शन, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट भी हो रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको इन लोग को अलग अलग कर देना है, इनका आप सेपरेट डिफ्रेंशिएशन कीजिए। sin x का सेपरेट डिफ्रेंशिएशन हुआ, e की पावर x का भी सेपरेट डिफ्रेंशिएशन हुआ। बीच में कैसा सिंबल था, प्लस था, इसलिए यहाँ भी क्या लग गया, प्लस। अब फॉर्मूला तो आपको याद है कि sin x के डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू कितनी आती थी, cos x। e की पावर x कैसा फंक्शन था, बेशरम फंक्शन था, उसका डिफ्रेंशिएशन भी क्या आता है, e की पावर x। हो गया आंसर आपका, सिंपल सी बात है, कितना आसान था। ठीक, एक सवाल और दे रहा हूँ। मान लीजिए हमसे दिया गया है d/dx x की पावर 3 माइनस log x प्लस tan इनवर्स x, इसका हमको करना है डिफ्रेंशिएशन। कोई दिक्कत नहीं है, 3 है, 4 है, 10 रहे, कुछ भी रहे, हमको तो फॉर्मूला यही सिखाता है कि सबका आप लोग क्या करो, इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन करो, और जो सिंबल बीच में है उसको आप लोग यूज कर लेना। तो भैया यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, d/dx क्या डालूँ मैं, x की पावर 3, बीच में क्या लगा है माइनस, इसलिए मैंने भी लगा दिया माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा, d/dx क्या आ गया, log x, सिंपल, प्लस अच्छा मान लो यहाँ पे मैंने 2 भी लगा दिया, थोड़ा सा सवाल को टफ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा d/dx, ये हो गया 2 tan इनवर्स x। वेरी इजी, सबके इंडिविजुअल हो गए अलग अलग। अब मेरे प्यारे बच्चों, x की पावर 3 का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वही फॉर्मूला n आ गया सामने, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, और x की पावर क्या आ गया, n-1 मतलब 3-1। क्लियर, माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन का तो हमने फॉर्मूला रट रखा है, 1/x होता है। अच्छा, जब भी ये कोई कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन के सामने मल्टीप्लाई रहेगा ना, तो चाहे डिफ्रेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, इस कांस्टेंट को तो पहले आप बाहर निकाल देंगे। सामने क्या लगा है, प्लस, तो लगा दिया प्लस, 2 आ गया बाहर। अब ये कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा, 2 रहे, 5 रहे, कोई भी नंबर रहे, अगर वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो पहले उसको डिफ्रेंशिएशन सिंबल के बाहर कर देना। अब हमको करना था tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, जिसकी वैल्यू तो हमको याद हो चुकी है, क्या होती है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। हो गया ये फाइनल आंसर। इस 3-1 को मैं चाहूँ तो 2 तो लिख ही सकता था ना, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल सही से समझ में आ गया। ऐसे ही 2-4 सवाल अपने मन से खुद ही का बना लेना कि 5 log x माइनस 3 की पावर x प्लस x की पावर 1/2, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेना। क्लियर, एडिशन सब्ट्रैक्शन डन। ठीक, अब मैं आता हूँ हमारे नेक्स्ट रूल पे, और वो ऑब्वियस सी बात है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, तो अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो डिफ्रेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ, u और v किसके फंक्शन है, x के। ये लाइन तो पहले लेके चलनी है,
ठीक। और अगर हमने ऐसा पढ़ा u इंटू वी जब करना रहेगा, तो बच्चों इसको याद रखना ना सही से, इसके फॉर्मूले पे ध्यान देना, क्योंकि एक बार आप मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला सीखोगे तभी तो आपको डिवीजन आएगा। करना क्या है, तो एक को बाहर कर देना, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कराना, सिंपल। u बाहर हो गया, v का डिफरेंशिएशन हुआ। अब एक काम करना, दूसरे वाले को बाहर करना, मतलब v बाहर हो गया और u का डिफरेंशिएशन करा देना, और बीच में दोनों को क्या करना, ऐड कर देना, बन गया फॉर्मूला। बड़ा सिंपल सा केस था। u इंटू वी जब भी रहेगा, u बाहर v का डिफरेंशिएशन, फिर v बाहर u का डिफरेंशिएशन, और दोनों को क्या करना है, ऐड अप कर देना है, प्लस कर देना है, तो बीच में प्लस का सिंबल। एग्जाम्पल कराता हूँ, आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको दे दिया e की पावर x इंटू 10x, आपसे डिमांड किया गया इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो भैया ये मेरा किसका रोल प्ले कर रहा है, u का, और ये वाला फंक्शन क्या बन गया, v बन गया। फॉर्मूले पे जाइए, u को बाहर कीजिए, मतलब e की पावर x बाहर, d बाई डी एक्स क्या करना है, 10x का डिफरेंशिएशन, प्लस अब v बाहर मतलब कौन बाहर, 10x बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, u का, u कौन है, e की पावर x है। फॉर्मूले आपको याद हो रखे होंगे, चीज़ें आराम से डील हो जाएगी। e की पावर x, 10x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इसीलिए मैंने पहले बोला फॉर्मूले जितने भी मैंने लिखवाए वो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि उसी से काम चलेगा। 10x का हमने पढ़ रखा है, डिफरेंशिएशन क्या वैल्यू क्या था, sec स्क्वायर x। अब ये सब हट जाएगा ना, क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी थी 10x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब 10x का अवकलन x के सापेक्ष। तो इस पूरे पार्ट को अब हटा के केवल क्या रखा जाएगा, sec स्क्वायर x, क्योंकि उसका फाइनल रिजल्ट होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को लपेट के आगे चलते रहते हैं, क्योंकि उनको मीनिंग ही नहीं पता होती है कि डी बाई डी एक्स एक सिंबल है, किसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन का सिंबल है। जब इस डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ गया ना, तो अब उस सिंबल को हटा देना है, अब वापस से फर्दर डी बाई डी एक्स साथ में लेके चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो पहली बार सीखते हैं तो वो करते हैं। फिर ये 10x तो बाहर है, इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी e की पावर x को, और उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। और आपको पता है इस e की पावर x के डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या आता है, e की पावर x। एक काम करो, दोनों में e की पावर x कॉमन है, e की पावर x कॉमन कर दो, अंदर आपको मिला sec स्क्वायर x प्लस ऑफ 10x, कहानी हो गई खत्म, हो गया आंसर। बड़ा आसान। एक और सवाल कराता हूँ बच्चों, मान लो हमसे दिया है d बाई डी एक्स, और ये बोल रहा है 1 प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। कौन दिक्कत ना, क्या करो भैया, पहली बार u को बाहर करो, u ये है पूरा जो ब्रैकेट में था, ये पूरा ब्रैकेट में है, तो 1 प्लस लॉग एक्स हो गया बाहर, वेरी इजी। हमको डिफरेंशिएशन करना, किसका करना है, तो हमको डिफरेंशिएशन करना है कॉस एक्स का। अब क्या करना है, अब v को बाहर करना है और u का डिफरेंशिएशन करना है, तो v कौन है, v है कॉस एक्स, वो बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप लोग 1 प्लस लॉग एक्स का, इजी। इस क्वेश्चन की एक ब्यूटी है, इस क्वेश्चन में ना अब आपको u प्लस वी फिर से लगाना पड़ेगा, तो चलो कोई बात नहीं हम लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया बच्चों 1 प्लस लॉग एक्स बाहर, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो हम सबको पता है, दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स। क्यों, क्योंकि सी से स्टार्ट हुआ ना, तो माइनस तो आना ही आना है। प्लस ये कॉस एक्स को तो रहने दो, यहाँ u प्लस वी फिर से लगता हुआ दिख रहा है, और u प्लस वी में क्या करना रहता है, इंडिविजुअल का अपना अपना डिफरेंशिएशन करना रहता है। ऐसा हो गया ना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में बाहर कौन है, कॉस एक्स तो है ही। तो अब आप ध्यान देना, ये माइनस साइन एक्स को चलो मैंने सामने माइनस लिख दिया, या मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये देखो ये माइनस साइन एक्स इंटू 1, माइनस साइन एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक काम करते हैं, माइनस साइन एक्स को सामने लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, और बगल में है 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक चलेगा ना। पहले भी मल्टीप्लाई में थे और अभी भी क्या है, मल्टीप्लाई में है। प्लस यहाँ आया है बच्चों कॉस एक्स, ओके, कॉस एक्स 1 का डिफरेंशिएशन आपको पता है, नीचे क्या दिख रहा है, x, ऊपर x दिख रहा है क्या, नहीं। तो भैया ऐसे केस में आपको पता है, जब नीचे x दिखे ऊपर x ना दिखे ना, मतलब सीधी सी बात है, इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या हो गई है, 0। प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, 1/x। तो ये 0 प्लस 1/x को चलो मैं अगले स्टेप में सीधे ही यूज कर ले रहा हूँ। 0 प्लस 1/x का मतलब ही क्या है, 1/x। हो गया आंसर हमारा कंप्लीट। ये आया आपका फाइनल रिजल्ट, वेरी इजी है। एक सवाल देता हूँ मैं, उसको आप लोग डील करना, ठीक। ये दोनों फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ।
चलो मान लो हमसे ऐसा पूछ दिया गया x³ इंटू log x, ओके, प्लस x⁻³ इंटू e⁻x। अब आपको इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन करना है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले आप लोग u प्लस v लगाओ, इन लोग को अलग अलग करो, और उसके बाद फिर आपको दिखेगा कि इसमें u इंटू वी अलग लगेगा, इसमें u इंटू वी अलग लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये सवाल भी आप लोग इजीली अपने से बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना, यहाँ तक की बातों को सीख रखी है। क्लियर? अब मैं आता हूँ डिफरेंशिएशन के फोर्थ पैटर्न पे, और फोर्थ पैटर्न ऑब्वियसली किसको डेडिकेटेड रहेगा? डिवाइड करने को। तो हमको अगर ऐसा बोल दे कि u बाई वी का डिफरेंशिएशन जब करना रहे और u और v पहले से किसके फंक्शन हो? x के, तो याद रखना करना क्या है, बस थोड़ा सा बात यहाँ पर ना, जो नीचे रहेगा उसको पहले ऊपर ले लेना, पहले बाहर करना। v बाहर हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है u का डिफरेंशिएशन होने वाला है। वेरी इजी भैया, जो नीचे रहेगा ना पहले उसको बाहर करना ना, तो v बाहर आ गया तो u का डिफरेंशिएशन, ये u है, इसको ऐसा u बना दिया मैंने। अब क्या होगा? u बाहर आएगा और किसका डिफरेंशिएशन होगा? v का डिफरेंशिएशन होगा। सिंपल सी बात है। x के रिस्पेक्ट में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो बीच में प्लस का सिंबल आता था। इस बार आप लोग डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, इसलिए बीच में क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे, और डिवाइडेड बाई कुछ नहीं करना, v² कर देना। तो ये बन गया आपका फाइनल फॉर्मूला फॉर द डिवीजन फंक्शन का। ठीक, याद रहेगा, जो नीचे है उसको पहले बाहर करो तो सामने वाले का, जो ऊपर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन। अब जो ऊपर है उसको बाहर करो तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, सामने क्या लगा दो? माइनस, और डिवाइडेड बाई v²। एक सवाल करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों हमको ऐसा दिया है d/dx e⁻x अपॉन में sin x, u बाई वी फॉर्मेट में है। करना क्या है? जो नीचे है, नीचे कौन है? sin x, उसको पहले में क्या किया? बाहर किया, v बाहर हो गया। और यहाँ पर क्या है? du/dx, u कौन है? यहाँ पे u कौन है? e⁻x u है, और v कौन था? v था sin x, तो e⁻x अपॉन dx। अब क्या करना? बीच में माइनस। अब किसको बाहर करना है? u को बाहर करना है। u कौन है? e⁻x है u, d/dx, और ये हो गया अंदर में sin x डिवाइडेड बाई sin x। मोहल्ले के कुत्ते लोग ज़्यादा भौंक रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा होगा। चलिए ठीक है, फोकस कीजिए। पढ़ने के लिए तो बहुत से डिस्टर्बेंस को हम लोग को तो टॉलरेट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई अपने आप में एक तपस्या है। sin x तो हो गया, e⁻x का डिफरेंशिएशन हमने याद रखा है, क्या होता है? e⁻x ही होता है, माइनस यहाँ e⁻x तो बाहर है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, वो बाहर है, बस बेरोजगार टाइप का बैठा हुआ है। sin x का डिफरेंशिएशन हम सबको पता है क्या होना है भैया? cos x डिवाइडेड बाई, अच्छा sin x का होल स्क्वायर को क्या मैं sin² x लिखूँ? कोई दिक्कत किसी को? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा e⁻x, अब दोनों में कॉमन है तो बाहर कीजिए, अंदर आ रहा है sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin²x, ये आया आपका फाइनल रिजल्ट। तो d/dx e⁻x अपॉन sin x का फाइनल रिजल्ट क्या आया? तो ये आया। डिवीज़न वाला फॉर्मूला भी बड़ा आसान है, इजीली मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। एक आध और सवाल करते हैं ताकि ये पूरा एकदम दिमाग में बैठ जाए। ठीक, फिर मैं एक सवाल आपके लिए दूंगा, इसको नोट कीजिए बच्चों, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में भी ऐसा स्विच ऑफ और लो वॉल्यूम वाला बटन मत दबाया करो, ऐसे फिंगर्स रखा करो, स्वाइप कर दिया करो मोबाइल पे, अपने आप हो जाता है वो। ठीक है, हालांकि ये बात पता रहती है, पर चलिए हमको तो बहुत लेट पता चली थी। ठीक है, नेक्स्ट एक सवाल और ले लेते हैं, बड़ा प्यारा सा ना। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा इस कहानी में 2-3 फॉर्मूले एक साथ यूज़ करवा देता हूँ कि ये है मेरा cos x डिवाइडेड बाई, हम ले रहे हैं 1 + tan x। ठीक, और पूछा जा रहा है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो भैया ये u बाई वी वाला केस हो गया ना, ये u बन गया, और ये सॉरी tan x टैक्स लिखा गया है वो tan x। ठीक, u बाई वी, ये पूरा पार्ट क्या है? v, और ऊपर वाला क्या हो गया? u। फॉर्मूला रखना u बाई वी का, पढ़े तो हो कि भैया d/dx u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता था? v बाहर लेना पहले, du/dx, माइनस u को बाहर करना, dv/dx, और डिवाइडेड बाई v²। वही चीज़ें यहाँ पर आप पुट करते जाइए आप लोग। तो भैया v कौन है? v है पूरा 1 + tan x,
ये पूरा का पूरा पार्ट v था। डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, u का। u कौन हो गया, cos x। माइनस लगाऊंगा बीच में, और अब किसको बाहर करूंगा, u को बाहर किया, मतलब cos x को बाहर किया, और अंदर आ गया d बाई डी एक्स 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई, पूरे के डिवाइडेड बाई नीचे में जो v है मतलब 1 प्लस tan x है, उसका आप लोग क्या कर दो, उसका आप लोग स्क्वायर कर दो। वेरी इजी। अब चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करो। तो ये 1 प्लस tan x बाहर है, इसको बाहर ही रहने दो, कोनो टेंशन नहीं है। cos x का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या आता है भैया, माइनस साइन x आता है। ये फॉर्मूला था ना, अभी तो पढ़े थे। माइनस ये cos x तो है, चलो ठीक है, बट इसमें ना फिर से अब आप लोग को u प्लस वी लगता हुआ दिख रहा है, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए क्योंकि cos x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ रहेगा, और इन लोगों को u प्लस वी वाला फॉर्मेट में लगा दीजिए। u प्लस वी में क्या होता है, सेपरेट इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन होता है। तो 1 का अलग से डिफ्रेंशिएशन हुआ और tan x का अलग से डिफ्रेंशिएशन हुआ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। मेरा tan थोड़ा सा चपक जा रहा है, चलिए अब ध्यान से देखना, इसको तो माइनस साइन एक्स को चलो सामने ला के रख दो, माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस tan x। यहाँ तो कौनो टेंशन ना है भाई, तो जैसा चल रहा है उससे चल रहा है। माइनस cos x, ठीक है, अंदर में ध्यान दीजिए, यहाँ x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ऐसे केस में आपको सीधे पता है क्या लेना है, 0 लेना है। प्लस tan x का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता था सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। फिर से टेक्स लिखा जा रहा है, tan x का होल स्क्वायर। अच्छा, ये 0 प्लस सेक स्क्वायर x को मैं चाहूँ तो सीधे सीधे सेक स्क्वायर x ही लिख देता हूँ ना, ठीक है। अगले लाइन में, आप मेरे पास नीचे बोर्ड में स्पेस नहीं है करके मैं डायरेक्टली एक लाइन खा गया, तो ये आया बच्चों आपका फाइनल रिजल्ट। मतलब पूरा इस वैल्यू को सॉल्व करने से हम लोग को क्या मिला, तो ये मिलेगा। क्लियर। इसको आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई करना। जैसे मैं बोल रहा हूँ d बाई डी एक्स ई की पावर x, नीचे में आ रहा है आपका log x प्लस ऑफ साइन x। इसका आप लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चों को ये दिक्कत देने वाला है। ट्राई करना बच्चों, आराम से बनेगा। पहले u बाई वी लगाना, फिर आपको u प्लस वी भी एक जगह लगाना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, ठीक। तो इसको एज अ होमवर्क आप लोग डील करना। अब मुझे लगता है ये सारी बातें अब आप लोग को सही से समझ में आ गई हैं, ठीक। तो चलिए, हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये जो डिफ्रेंशिएशन में यूज़ होता है पूरे के पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उनको हमने डील कर लिया। कई बार बच्चों ऐसा होगा ना कि क्वेश्चन ना आपको वर्ड्स में या स्टेटमेंट में देगा, और ऐसे क्वेश्चन को डील करना रहेगा। बहुत मज़ा आता है ना बनाने में, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन, पहले एक बार पढ़ते तो हैं। बोल रहा है एक स्फेरिकल बैलून है, हैज़ वेरिएबल रेडियस। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैलून को ना फुला रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे मैं उसमें हवा पंप कर रहा हूँ वैसे वैसे उसका साइज़ बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। तो रेडियस क्या है, वेरिएबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल आगे बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज। भैया जैसे जैसे हवा उसके अंदर आ रहा है, उसका स्पेस भी तो बढ़ते जा रहा है ना, वॉल्यूम भी तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि आपको वॉल्यूम इंक्रीज का रेट लाना है, ठीक। मतलब जादू टाइप का करना है, कितना हवा गया उससे कितना वॉल्यूम बना, किस रेट से वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू अभी लानी है। सवाल में आगे बोल दे रहा है व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, जब उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का हो जाए, मतलब अब आप हवा पंप करना बंद कर दिए हैं, ठीक। सवाल समझ में आया, बनाना है। फिजिक्स की यही तो ब्यूटी है कि ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड रहते हैं, और लगता है बनाने में जैसे हाँ मैजिक का काम हो रहा है, ठीक है। एक बैलून का हम लोग वॉल्यूम का इंक्रीमेंट का रेट निकालने जा रहे हैं। चलिए बच्चे देख लीजिए कैसे बनाना है। सबसे पहले जो डाटा आपको पता है वो रखिए। रेडियस वेरिएबल है, अच्छी बात है। रेडियस की वैल्यू आप लोग को दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और उस समय आपको वॉल्यूम में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है उसका क्या लाना है, रेट। रेट वर्ड जब भी दिखे मतलब आप समझ लेना आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। यही सवाल का क्या बोलना चाहिए, एकदम एपिक पॉइंट था। रेट का मतलब ही हो गया कि अब हमको डिफ्रेंशिएशन का ऑपरेशन यूज करना है। क्लियर। तो पहले तो लग नहीं रहा था ना सवाल की डिफ्रेंशिएशन का है कि कहाँ का है, ये वर्ड बताएगा आपको। क्लियर। अब ध्यान से समझो,
हमारा बलून कैसा है, स्फेरिकल बलून है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है आप सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सबको याद रहता है, क्लास 9-10 से आप पढ़ के आए हुए रहते हैं। आपको वॉल्यूम नहीं निकालना है, आपको वॉल्यूम में इंक्रीमेंट का रेट लाना है, मतलब आप क्या करेंगे, dv बाई dr, यहाँ dx नहीं करेंगे बच्चों, क्या लेंगे, dr, क्यों, क्योंकि रेडियस वेरिएबल है और जो वेरिएबल क्वांटिटी रहती है आपको उसी को यूज़ करना रहता है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला रखिए, वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब। एक बात मुझे बताओ, यहाँ आर क्यूब है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या इसका डिफ्रेंसिएशन dx से हो सकता था क्या, नहीं, फिर तो सीधे वैल्यू 0 आ जाती ना। यहाँ अगर r दिख रहा है तो आपको नीचे भी क्या लेना है, r, और वैसे भी रेडियस को क्या बोल दिया है, रेडियस वेरिएबल है, तो dr का मतलब क्या होता है, वेरिएबल क्वांटिटी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना dr। यहाँ r क्यू था इसलिए नीचे भी क्या है, r आया। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको हमेशा ये बात सिखाई है कि जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो 4/3 पाई बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है, d/dr r क्यूब। ये x की पावर n वाला फॉर्मूला हो गया ना, x की पावर n का फॉर्मूला आप लोग लेते थे तो क्या लेते थे, n(x की पावर n-1)। यहाँ बस n की जगह पे आपको r दिख रहा है, सॉरी यहाँ भी r है, n की जगह पे आप x की जगह पे क्या दिख रहा है, r। तो फाइनली यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 3 सामने आ गया, r की पावर में 3-1। तो जब मैं फाइनली इसको सॉल्व करूंगा, ये हो गया 4/3 पाई बाहर है, 3 इंटू r की पावर 2, मतलब ये हो गया कैंसर। हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 4 पाई r स्क्वायर। ये आया मेरा वॉल्यूम के इंक्रीमेंट का रेट। अब हमें यहाँ पर बोल दिया है साफ साफ कि भैया रेडियस कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। जब रेडियस 5 सेंटीमीटर लेना है उस समय वॉल्यूम के इंक्रीमेंट का अगर मैं रेट लूँगा, dx लिखा गया, इसको dr करो, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 पाई r की जगह पे कितना पुट कर देना है, 5, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 25 इंटू 4। फाइनली आंसर कितना आया, 100 पाई यूनिट हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे तो भी समझ लेना, उसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट से ही आपको ऑपरेट करना है। कैसे डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि इस वर्ड ने बताया रेट निकालना था, दिया था कि भैया d/dx sin x स्क्वायर अगर ऐसा आ जाए तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, या d/dx e की पावर 10x आ जाए। अब ऐसे डिफरेंशिएशंस की वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पर मुझे पहले से उम्मीद है कि आपने पहला वीडियो लेक्चर देख रखा है, सही से उसके नोट्स बनाए हैं, क्योंकि फॉर्मूले याद रहने जरूरी थे। चलो आज ऐसे अगर ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ना, तो उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन में यूज़ करते हैं एक रूल जिसको हम नाम देंगे चैन रूल। क्या नाम देंगे, चैन रूल। अब ये चैन रूल कैसे वर्क करेगा तो ध्यान से समझना। मान लो मेरा कोई भी फंक्शन है u, ओके ध्यान दो, अगर मेरा कोई भी फंक्शन है u जो है वो x का फंक्शन है, तो यहाँ पर अगर मुझे du/dx निकालना है, क्या निकालना है, du/dx, तो क्या मैं इस du/dx को du/dt इंटू dt/dx लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये dt क्या हो जाएगा, कैंसिल ही तो हो जाएगा, बड़ा आसान सा तो है, ठीक है। तो du/dt इंटू dt/dx लिखा जा सकता है, कॉमन सी बात है। इसी को बोलते हैं चैन। जैसे आप लोग बाइक का चैन देखते हैं, साइकिल का चैन देखते हैं, उसमें एक कड़ी दूसरी कड़ी से, दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी से ऐसे जुड़ी रहती है ना। यहाँ भी तो वही हाल हुआ ना कि पहले ये एक था, अब ये 2 कड़ियों में टूट गया है, चैन बन गया, उसकी सीरीज जनरेट होने लगी। सवाल में कैसे यूज़ करना है बच्चों, तो मैं वही सवाल लेके आपके सामने लाता हूँ। d/dx मान लो हमें दिया है sin x स्क्वायर, ठीक, जिसके कारण दिक्कत हुई है ना, आपको उसको मार्क करना है। तो आप नोटिस कीजिए कि अगर ये sin x स्क्वायर की जगह sin x देता तो हम तुरंत उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू बता देते कि अरे सर sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है, कहानी खत्म। पर दिक्कत ये हुई है ना, इस x की जगह पे अब यहाँ पर क्या दे दिया है, x स्क्वायर दे दिया है, तो इसके कारण सवाल हो गया है टफ, ट्रिकी। और जिसके कारण सवाल ट्रिकी होगा ना, आप बस एक ही काम करना, उसको एज्यूम कर लेना। उसको क्या कर लेना, एज्यूम कर लेना। तो मैं मानता हूँ लेट्स जो x स्क्वायर है वो मेरा t है, वो क्या है, t है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब ये पहले यहाँ पर x था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल था, क्योंकि जो फंक्शन रहता है उसका डिफरेंशिएशन उसी के कंपेयर में कराना रहता है।
अब ध्यान से देखो, जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर को टी माना, आप इसको अब क्या लिखने वाले हैं, साइन टी। और साइन टी का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो भैया टी के रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। क्योंकि मैंने बार बार पिछले लेक्चर में ये बात बताई थी कि जो फंक्शन नीचे रहता है ऊपर भी वही दिखना चाहिए, तभी डिफ्रेंसिएशन आगे ऑपरेट करता है। तो यहाँ टी लगा दिया, यहाँ साइन टी था, नीचे भी टी आया। अब ऑब्वियसली बात है, डी टी से आपने डिवाइड किया है, तो यहाँ पर क्या आ गया, डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि डी एक्स तो पहले से था ना। आप सॉल्व किसको कर रहे थे, आप सॉल्व तो यही सवाल कर रहे थे, ठीक। तो ये सवाल में आपने डी टी से डिवाइड किया, इसलिए डी टी का मल्टीप्लाई भी किया। अब मेरे प्यारे बच्चों, साइन टी बाई डी टी, साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स होता था, तो साइन टी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी अब क्या देगा, कॉस टी देगा। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इनटू यहाँ पर हो गया डी बाई डी एक्स। अब इस टी की वैल्यू पुट कर लो, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स ऊपर एक्स, आगे काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है, पढ़े हो पिछले क्लास में, एक्स की पावर एन वाला, जो क्या देता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ वही फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो गया कॉस टी, याद रखना कॉस टी इनटू फॉर्मूला रखो तो दिस इज 2x की पावर 2 माइनस 1। अच्छा देखो तो कॉस टी क्या था, क्वेश्चन तो आपका x के टर्म में था ना, तो t के टर्म में आंसर नहीं दे सकते, x के टर्म में ही देना है। तो t क्या था, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, रख दिया मैंने, इंटू 2x। ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। आसान है, चैन रूल। तो चैन रूल में क्या करना है, बस चीज़ों को ना एक चैन बना देना है। एक आध सवाल और कराता हूँ, इसको आप लोग बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। देखो एक दो सवाल और देखते हैं, उससे फिर और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको और दिया था, क्या क्वेश्चन दिया था मैंने, डी बाई डी एक्स ई की पावर 10x। ई की पावर x रहता तो बड़ा आसान रहता ना, सीधे आंसर आ जाता ई की पावर x, क्योंकि आपको पता है ई की पावर x क्या है, बेशर्म फंक्शन है, उसको डिफ्रेंशिएट करा लो, उसको इंटीग्रेट करा लो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो सीधे आंसर ई की पावर x ही आता। बट यहाँ ई की पावर x नहीं है, ई की पावर 10x है। तो दिक्कत जिसके कारण होती है, आप उसको क्या करते हो, एज्यूम। तो यहाँ भी करो भाई। तो मैं मान लिया t ही हमारा क्या है, ई 10x है, क्या है 10x। तो बच्चों जब ये d बाई डी एक्स ई की पावर 10x चल रहा है, अब मैंने 10x को क्या मानना डिसाइड किया है, t। 10x की जगह पे क्या पुट कर देना है, t। तो भैया नीचे भी क्या लोगे, t का डिफरेंशिएशन करना है तो t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाओगे। तो dt से डिवाइड किया तो ऊपर भी dt डिवाइडेड बाई dx, इजी। यहाँ आप डाटा रखना शुरू कीजिए, e की पावर t का dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ तो आपका वैल्यू तो e की पावर t ही आएगा ना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है e की पावर x अपॉन dx होता था डिफरेंशिएशन में, तो उसका वैल्यू e की पावर x आता था। तो यहाँ बस x की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, t ही तो दिख रहा है। तो फाइनली रिजल्ट e की पावर t इंटू डी बाई डी एक्स, टी की जगह पे हमने कितना पुट करना है, 10x पुट कर दिया। e की पावर t, e की पावर t, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 10x, तो रखा मैंने 10x इंटू 10x के डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, सेक स्क्वायर x। हो गया आंसर सॉल्व। आसान है ये फॉर्मेट। तो कभी भी कंफ्यूज भी होना तो चैन रूल लगाना। डिफरेंशिएशन का यही इतना ही खेल ही था। पहले हमने फंडामेंटल रूल्स पढ़े एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के, और अब उन सवालों को कर रहे हैं जो हमें परेशान करने वाले हैं। और जब भी डिफरेंशिएशन में आप परेशान होना, आप चैन रूल लगाना, सारे सवाल बनने वाले हैं। ठीक, इसको भी बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो कई बार हमारे पास ना ऐसा सवाल आ जाएगा, y इक्वल टू लॉग ऑफ 10x दे दिया है, अब पूछ रहे डी वाई बाई डी एक्स लेकर आओ। कोई टेंशन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार देंगे तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, सर अब ये y कहाँ से आ गया, ऐसा तो हम पढ़े ही नहीं है। टेंशन क्यों लेते बच्चों, आपको क्या लाना है भैया, डी वाई बाई डी एक्स। आप कुछ नहीं करो, आप y की जगह पे ना जो वैल्यू है उसको पुट कर दो। अब जैसे ही पुट किए तब तो आप समझ गए कि हाँ सर हमने ऐसा सवाल तो जरूर देखा है, अभी तक तो ऐसा ही फॉर्मेट तो बना रहे थे। अच्छा, क्या ये सवाल सॉल्व हो पाएगा क्या, तो दिक्कत जाएगा। क्यों दिक्कत जाएगा, क्योंकि भैया अगर इस 10x की जगह पे केवल x रहता और वो log x रहता तो उसका डिफ्रेंशिएशन तो बड़ा आसानी से आ जाता, 1/x।
बट यहाँ पे दिक्कत हो गया है किसके कारण, इस 10x के कारण। अब मैंने बार बार सिखाया है कि भैया जिसके कारण दिक्कत होता है उसको आप क्या करोगे, एज्यूम। तो मैंने मान लिया 10x इक्वल टू टी, क्या मान लिया, t इक्वल टू 10x। तो यहाँ से बच्चों अगर मुझे ये वैल्यू रखनी होगी, लाइक डी वाई बाई डी एक्स ही हम ला रहे हैं, वो किसके इक्वल था, d बाई डी एक्स लॉग ऑफ 10x के इक्वल था। अरे y की वैल्यू बस पुट किया था क्वेश्चन से उठा के। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है, इसी को ध्यान से समझना। अब मैं इस 10x की जगह पे क्या पुट करने वाला हूँ, t, तो ये क्या हो जाएगा, log t। अगर ऊपर फंक्शन t का है तो उसका डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा। और आपने dt से डिवाइड किया है, पहले तो यहाँ dx था ना, आपने dt लाया, इसलिए आपको ऊपर भी dt का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये dx तो पहले से था तो इसको ऐसे ही रख दो, dx चैन में ओपन कर दिए ना, चैन रूल लगा दिए। अब रखिए log t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/t आएगा। जैसे log x का x के रिस्पेक्ट में कितना आता था, फॉर्मूला याद आ रहा है, फॉर्मूला था log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से 1/x आता था। तो log t का t के रिस्पेक्ट में 1/t आने वाला है, मल्टीप्लाइड d बाई डी एक्स। टी की जगह पे क्या पुट करूँ, टी की जगह पे क्या पुट करूँ, 10x पुट करूँ। तो भैया 1/t की जगह पे फिर से आपने रख दिया 10x, और ये जो 10x है उसका डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, sec स्क्वायर x। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला, sec स्क्वायर x अपॉन 10x। ये मेरा आया dy बाई डी एक्स। यही मेरा क्या है, dy बाई डी एक्स से तो चल रहा है, तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर आपको इस फॉर्मेट में दे दिए जाएं तो बनाने आना चाहिए। अब ये वाला जो सवाल है बच्चों, ये मैं आप लोग को एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी की तरह बनेगा। इसको टी एज्यूम करना, आगे ऑपरेट करना, आराम से चीज़ें डील हो जाएंगी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी अपने से जनरेट करके या किताबों का यूज़ करके भी करो, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप लोगों को अब आराम से बनना चाहिए। ठीक है, अब प्रैक्टिस करके देखो, आप सवाल लगा के देखो, आपसे सवाल अब बनेंगे। ठीक है, बस इस कॉन्सेप्ट को एक बार दो बार पढ़ना कि हाँ किस समय क्या रूल लगाना है, देन अब आप केपेबल हैं चीज़ों को डील करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और एक बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो गया ना तो फिर बहुत मेंटल रिलैक्सेशन रहता है। क्योंकि जब भी आप फिजिक्स के डिफरेंट चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे आप रोटेशनल मोशन पढ़ रहे होंगे, चाहे आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे, SHM पढ़ रहे होंगे, वेव पढ़ रहे होंगे, जगह जगह आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा ना। इनफैक्ट 1 डायमेंशनल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन में पढ़ेगा, तो क्या ही बोल रहे हो, फिजिक्स के हर जगह पढ़ने वाला है। ठीक, क्लास 12 में तो इंडिविजुअल एक एक चैप्टर में इसके कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताओ, और खूब मेहनत करो। ठीक है, और स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो। हैव अ वेरी ग्रेट डे। जय हिंद।